आज के लेक्चर में हम क्लास इंसेक्टा का क्लासिफिकेशन देखेंगे। इसमें हम जो ओल्ड क्लासिफिकेशन है और मॉडर्न क्लासिफिकेशन दोनों को स्टडी करेंगे। ओल्ड क्लासिफिकेशन में आप ईम्स क्लासिफिकेशन देखते हैं जो वाइडली एक्सेप्टेड है, जबकि मॉडर्न क्लासिफिकेशन में हम क्रिस्टेंसन्स क्लासिफिकेशन देखते हैं। जो पार्सन क्लासिफिकेशन है 2015 में आया है, वो रिसेंटली जिन्होंने 27 ऑर्डर्स की बात की है, इसको हम देखते हैं। लेकिन मॉडर्न में भी क्रिस्टेंसन क्लासिफिकेशन जो है वो वाइडली एक्सेप्टेड है। तो हम दो क्लासिफिकेशन देखेंगे, एक ईम्स क्लासिफिकेशन, दूसरा मॉडर्न में क्रिस्टेंसन क्लासिफिकेशन। क्लास इंसेक्टा इज द लार्जेस्ट क्लास ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। तो फाइलम आर्थ्रोपोडा का ये सबसे बड़ा क्लास है। अबाउट 15 लाख स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट्स वर रिकॉर्डेड बाय मैटकैफ अप टू 1940s। तो 1940s में ही इसकी 15 लाख स्पीसीज नोटिस हो चुकी थी। The foundation of the modern system of insects classification was laid by Breuer in 1885. 1885 में ब्रूअर ने मॉडर्न सिस्टम ऑफ इंसेक्ट्स क्लासिफिकेशन के फाउंडेशन है वो। उसके बाद ईम्स ने 1961 में 29 ऑर्डर दिए रिकॉग्नाइज किए इंसेक्ट्स के, और ये वाइडली एक्सेप्टेड है। तो सबसे ज्यादा मॉडर्न एंटोमोलॉजी में हम जो देखते हैं वो 29 ऑर्डर्स के बारे में ही पढ़ते हैं। Insects are 6-legged arthropods and constitute the largest and most successful group of animal on earth. Phylum Arthropoda और class है इनका Insecta या Hexapoda। अब है जनरल कैरेक्टर ऑफ क्लास Insecta। The body is divided into 3 distinct regions: head, thorax and abdomen। तो जो बॉडी है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होगी। हमेशा ध्यान रखिएगा, इंसेक्ट्स को पहचानने का सबसे पहला तरीका ये है कि उसकी बॉडी जो है वो हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन 3 रीजन में डिवाइड होगी। जो हेड पार्ट है उसमें से एंटीना और कंपाउंड आइज, ठीक है। यहाँ पर 2 चीजें होंगी, हेड बेयर्स 1 पेयर ऑफ एंटीना एंड यूजुअली अ पेयर ऑफ कंपाउंड आइज। तो कंपाउंड आइज ऑसिलाई किसी में प्रेजेंट होंगे, किसी में प्रेजेंट नहीं होंगे, लेकिन कंपाउंड आइज मोस्टली इंसेक्ट्स में प्रेजेंट होती हैं। एंटीना प्रेजेंट होगा। जो थोरैक्स रीजन है उसमें से आपके 2 पेयर्स ऑफ विंग्स अराइज होंगे और 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग। तो 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग की वजह से इन्हें हेक्सोपोडा कहते हैं, क्योंकि टोटल जो लेग्स हैं वो 6 हैं। तो 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स होंगे। ये जॉइंटेड लेग्स भी 5 जॉइंटेड लेग्स होंगे, मतलब 5 पार्ट्स होंगे इनमें, और 2 पेयर्स ऑफ विंग्स अराइज होंगे। और ये दोनों चीजें आपकी थोरैक्स से अराइज होती है। एब्डोमेन में ऐसा कोई भी चीज प्रेजेंट नहीं होती है, कोई अपेंडेजेस कुछ प्रेजेंट नहीं होता है। तो ये इंसेक्ट्स को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका, मतलब फर्स्ट स्टेप यही होगा कि आप कह सकें कि जो आपने स्पेसिमेन पकड़ा है वो क्लास इंसेक्टा में आता है। जो हेड है वो 6 पार्ट में डिवाइड होता है, थोरैक्स 3 में और एब्डोमेन में 9 to 11 सेगमेंट होते हैं। तो हेड में 6 सेगमेंट है, थोरैक्स में 3 सेगमेंट होते हैं, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स, और एब्डोमेन में 9 to 11 सेगमेंट्स होते हैं। मैंने बता दिया आपको कि थोरैक्स से 3 पेयर्स ऑफ 5 जॉइंटेड लेग्स निकलते हैं और 2 पेयर्स ऑफ विंग्स अराइज होते हैं। एक्सक्रीशन इसमें मैलपिगियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू होता है। रेस्पिरेशन जो है वो ट्रैकियल सिस्टम होता है, उसके लिए वेल डेवलप्ड ट्रैकियल सिस्टम है। ब्रेन जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, प्रोटोसेरेब्रम, ड्यूटेरोसेरेब्रम और ट्राइटोसेरेब्रम। सेक्सेस जो है वो सेपरेट होते हैं और रिप्रोडक्शन मोस्टली ओविपेरस होता है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो 9th एब्डोमेन में जो 9 सेगमेंट्स है वहां लोकेटेड होता है, जबकि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है वो 8th या 9th, 8th और 9th दोनों में लोकेटेड होता है। तो ये भी एक इसका इंपॉर्टेंट फीचर है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर हैं जिससे आप पहचान सकते हैं कि कोई भी जो स्पेसिमेन आपने पकड़ा है वो क्लास इंसेक्टा में आता है। अब हम ईम्स सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करेंगे जो 1961 में दिया था। ये वाइडली एक्सेप्टेड है, तो मोस्टली आप इसी क्लासिफिकेशन को पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू ईम्स 1961, द क्लास इंसेक्टा कंप्राइजेस 29 ऑर्डर्स which are grouped into 2 subclass based on the presence of wings and type of metamorphosis। तो उन्होंने विंग्स के टाइप और मेटामॉर्फोसिस के अकॉर्डिंग इसका क्लासिफिकेशन किया। इन्होंने इसे 2 सब क्लास में बांटा। एक सब क्लास था ए टेरिगोटा और दूसरा सब क्लास था टेरिगोटा। तो जो क्लास इंसेक्टा है उसको हम 2 सब क्लास में बांटेंगे। ये सब क्लास है टेरिगोटा, ए टेरिगोटा और टेरिगोटा, ठीक है। जो ए टेरिगोटा है वो विंगलेस इंसेक्ट है, तो याद रखिएगा ए मतलब होता है एब्सेंट, टेरी मतलब विंग्स। तो विंग्स जो है वो एब्सेंट है, तो वो जितने भी विंगलेस इंसेक्ट्स हैं वो आपके ए टेरिगोटा में आएंगे। मेटामॉर्फोसिस इसमें एब्सेंट होती है, ए मेटाबोलस होता है, मेटामॉर्फोसिस प्रेजेंट नहीं होती है। देखिए मेटामॉर्फोसिस क्या है कि जो उसका फॉर्म है उसमें चेंजेस आना। आगे हम देखेंगे किस तरीके से। आपने देखा है कि एग से
लार्वा बना, लार्वा से प्यूपा, प्यूपा से फिर एडल्ट। तो चेंजेस में जो फॉर्म्स हैं वो चेंज हो रहे हैं। तो एग बिल्कुल एक अलग फॉर्म है, उसके बाद जब उसमें उससे लार्वा हैच हुआ तो वो बिल्कुल एक अलग फॉर्म है, और उससे जब प्यूपा बना तो वो एक बिल्कुल डिफरेंट फॉर्म है। तो मेटामॉर्फोसिस का मतलब फॉर्म्स में चेंज आना, चेंजेस इन फॉर्म्स। तो यहाँ जो है ए टेरिकोटा में ऐसा मेटामॉर्फोसिस नहीं होता है, तो इसे हम कहते हैं ए मेटाबोलस। इसमें 4 ऑर्डर प्रेजेंट है, अभी आगे हम डिटेल में देखेंगे। सेकेंड है आपका टेरिकोटा, सेकेंड सब क्लास है टेरिकोटा। इसमें जो इंसेक्ट्स होते हैं वो विंग्ड होते हैं या सेकेंडरी विंगलेस इंसेक्ट्स होते हैं, मतलब उनमें विंग्स पहले प्रेजेंट होंगे और फिर उसके बाद उसमें वो डिजेनरेट हो जाए, मतलब विंग्स उनमें प्रेजेंट होते हैं। मेटामॉर्फोसिस प्रेजेंट होती है। फिर आगे इनका दो सब डिवीजन किया गया है, क्लास फिर से डिवाइड हुई सब क्लास। एक हुआ एक्सोटेरिकोटा, दूसरा एंडोटेरिकोटा। तो एक्सोटेरिकोटा जिसमें हेमी मेटाबोलस इंसेक्ट्स आते हैं, इसका मतलब है कि जो मेटामॉर्फोसिस है वो इनकम्प्लीट होती है। आगे हम इन सारे वर्ड्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे आगे के लेक्चर्स में। और दूसरा है आपका एंडोटेरिकोटा, होलो मेटाबोलस इंसेक्ट्स, मतलब जहां पर मेटामॉर्फोसिस कंप्लीट हो रही है। मेटामॉर्फोसिस कंप्लीट का मतलब है कि आपका एग, लार्वा, प्यूपा और अडल्ट, ये चारों फेजेस में प्रेजेंट है। तो वहां पर हम बात करेंगे कि ये क्या है, होलो मेटाबोलस इंसेक्ट्स है। एक्सोटेरिकोटा में विंग्स डेवलप एक्सटर्नली, ठीक है। एक्सो का मतलब ही है एक्सटर्नल, एंडो मतलब है इंटरनल। तो जो विंग्स हैं वो एक्सटर्नली डेवलप है, मेटामॉर्फोसिस इनकम्प्लीट है, हेमी मेटाबोलाई है ये। प्यूपल स्टेज इसमें एब्सेंट होती है, और इसमें जो ऑर्डर है वो 16 है। दूसरा एंडोटेरिकोटा में विंग्स इंटरनली डेवलप होते हैं, मेटामॉर्फोसिस कंप्लीट होती है, और इसमें लार्वल और प्यूपल स्टेज प्रेजेंट होती है। इसमें जो टोटल ऑर्डर है वो 9 है। अब है एटेरिकोटा की अगर हम बात करें, विंगलेस इंसेक्ट्स। Aterigota are primitive insects that primarily wingless, having evolved from wingless ancestors. तो जो एटेरिकोटा हैं वो प्रिमिटिव इंसेक्ट्स हैं, विंगलेस हैं, इंसेक्ट्स हैं, और विंगलेस इनके एंसेस्टर जो है वो भी विंगलेस हैं। कैरेक्टरिस्टिक फीचर इसका है कि माइन्यूट है, प्रिमिटिव इन नेचर, विंग्स आर कंप्लीटली एब्सेंट थ्रू आउट देयर लाइफ साइकिल। कभी भी लाइफ साइकिल में उनके इंसेक्ट्स में विंग्स प्रेजेंट नहीं होंगे। मेटामॉर्फोसिस एब्सेंट होती है कभी कभी, बहुत वेरी स्लाइड, शोइंग डायरेक्ट डेवलपमेंट। मैंडिबल्स आर मोनोकॉन्डाइलिक, मोनोकॉन्डाइलिक होते हैं, मतलब जो इनका आर्टिकुलेशन है वो सिंगल आर्टिकुलेशन होता है। हेड के साथ ये सिंगल आर्टिकुलेटेड रहते हैं, मतलब एक सिंगल आर्टिकुलेशन इनमें प्रेजेंट होगा। प्लूरल सूचर जो है वो थोरैक्स में एब्सेंट होता है। प्रीजेनाइटल एब्डोमिनल अपेंडेजेस में भी प्रेजेंट, जैगिजेट्स और प्रोट्यूरेंस में ये प्रीजेनाइटल एब्डोमिनल अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं। में भी प्रेजेंट हो भी सकते हैं, नहीं कि कुछ स्पीसीज में प्रेजेंट होते हैं, कुछ में एब्सेंट होते हैं। इसमें मेनली 4 ऑर्डर्स आते हैं। फर्स्ट है थाइसिन्यूरा, ये है थाइसिन्यूरा, सिल्वर फिशर्स का एग्जांपल। सेकंड वन इज कोलम्बोला, दिस वन, स्प्रिंग टेल और स्नो फ्लीज इसके एग्जांपल हैं। थर्ड वन इज प्रोट्यूरा, प्रोट्यूरेंस कहते हैं, ये एग्जांपल है। लास्ट वन इज डिप्लूरा, डिप्लूरेंस या जैगिजेट्स, दिस वन इज एग्जांपल। फिर बात करेंगे हम टेरिकोटा का, जो विंग्ड इंसेक्ट्स हैं। टेरिकोटा इंक्लूड इंसेक्ट्स दैट आर जनरली विंग्ड, ठीक है, विंग प्रेजेंट होते हैं। दो समाज सेकेंडरी विंगलेस, मतलब सेकेंडरी विंगलेस का मतलब है कि विंग्स प्रेजेंट होंगे और किसी वजह से डिजेनरेट हो गए हैं। हैविंग इवॉल्व फ्रॉम विंग्ड एंसेस्टर्स, विंग्ड एंसेस्टर जो हैं उनसे ये इवॉल्व हुए हैं, जैसे फ्ली हैं, हेडलाउस हैं, बेडबग हैं, ये आपके विंग्ड एंसेस्टर थे इनके। मेटामॉर्फोसिस प्रेजेंट होती है और डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में होते हैं इनमें। कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं जैसे विंग प्रेजेंट और सेकेंडरी एब्सेंट, इंसेक्ट्स इवॉल्व फ्रॉम विंग एंसेस्टर, मैंडिबल्स आर डाइकोंडाइलिक, ठीक है। यहाँ पर जो आर्टिकुलेशन है, हेड के साथ जो अटैचमेंट है वो 2 आर्टिकुलेशन के साथ है, तो ये ध्यान रखिएगा। प्लूरल सूचर जो है वो प्रेजेंट होता है थोरैक्स में। प्रीजेनाइटल एब्डोमिनल अपेंडेजेस ये भी एब्सेंट होता है। जनरली जो प्रीजेनाइटल एब्डोमिनल अपेंडेजेस हैं वो एब्सेंट होते हैं जो हायर इंसेक्ट्स होते हैं उनमें। ये 2 सब क्लास में डिवाइड होता है, एक्सोटेरिकोटा और एंडोटेरिकोटा, बेस्ड ऑन द विंग डेवलपमेंट। तो अगर हम इनका डिफरेंस देखें एक्सोटेरिकोटा और एंडोटेरिकोटा का, फर्स्ट तो विंग डेवलपमेंट के हिसाब से देखें तो विंग्स जो होते हैं वो एक्सटर्नली डेवलप होते हैं एक्सोटेरिकोटा में। ये आप एक्सो से याद रखिएगा, एक्सो मतलब होता है एक्सटर्नल और एंडो मतलब होता है इंटरनल। तो एंडोटेरिकोटा जिसमें विंग्स क्या होते हैं, इंटरनली डेवलप होते हैं। मेटामॉर्फोसिस जो है वो इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस है, हेमी मेटाबोला कहते हैं इसे, या ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस होती है, यूरो मेटाबोला कहते हैं इसे। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है एंडोटेरिकोटा में, मतलब
एग, लार्वा, प्यूपा और अडल्ट। एग, लार्वा, प्यूपा और अडल्ट, ये 4 स्टेजेस बनती हैं। जहां पर ये 4 स्टेजेस बनेंगी वहां पर मेटामॉर्फोसिस कंप्लीट होता है, या उसे आप होलो मेटापोलस भी कहते हैं। प्यूपल स्टेज जो है वो एब्सेंट होती है, यहाँ प्रेजेंट है। इमेच्योर स्टेज को यहाँ निम्फ और नेट कहते हैं, जबकि एंडोटेरिकोटा में से लार्वा कहा जाता है। निम्फ और नेट का मतलब है कि जो आपका हैचिंग के बाद निकला है, मतलब एग की हैचिंग के बाद जो भी इंसेक्ट्स निकला है वो बिल्कुल रिसेंबल करेगा आपके अडल्ट से, बस वो साइज में छोटा होगा, बाकी पूरा स्ट्रक्चर उसका बना हुआ होगा, तो उसे आप कहते हैं निम्फ। और जो एक्वेटिक इंसेक्ट्स होते हैं उनमें इसे नेट कहा जाता है। इसमें 16 ऑर्डर्स होते हैं और इसमें 9 ऑर्डर्स प्रेजेंट होते हैं। एक्सोटेरिकोटा, जिसे हम हेमीमेटाबोलस इंसेक्ट्स भी आते हैं, जिसमें इसमें फर्स्ट इसके जो टोटल 16 ऑर्डर हैं वो हैं एपीमेराप्टेरा, मे फ्लाइज, यह है इसका एक डायग्राम। ओडोनेटा में आता है ड्रैगन फ्लाइज और डेमसेल फ्लाइज, ये ड्रैगन फ्लाई है, ये डेमसेल फ्लाई है। ब्लैकोप्टेरा में आता है स्टोन फ्लाइज, दिस वन। ग्राइलो ब्लैटोडिया में आता है रॉक क्रोएल्स। ऑर्थोप्टेरा में आता है ग्रास हॉपर, लोकस, क्रिकेट्स एंड मोल क्रिकेट्स, ये ग्रास हॉपर है। फेजमेडा में आता है स्टिक इंसेक्ट्स एंड लीफ इंसेक्ट्स, ये इसका एग्जाम्पल है। फिर आता है डर्मोप्टेरा, जिसका एग्जाम्पल है एयरविक। फिर एम्बियोप्टेरा, वेब स्पिनर्स, ये है इसका डायग्राम। डाइकोप्टेरा, कॉकरोचेस एंड प्रेइंग मैंटिस। तो ये जो डाइकोप्टेरा है ये आगे डिवाइड हो गया है मॉडर्न क्लासिफिकेशन में। इसको आप कॉकरोचेस को पढ़ते हैं ब्लैटोडिया में, और मेंटेट को पढ़ते हैं, मेंटिस को मेंटोडिया में। तो ये अब दोनों अलग अलग ऑर्डर्स में आते हैं। कॉकरोचेस तो आपने देखे ही हैं, और ये है प्रेइंग मैंटिस। आइसोप्टेरा में टर्माइट्स हैं, दिस वन। जोरोप्टेरा जो है वो स्मॉलेस्ट इंसेक्ट ऑर्डर है, उसमें जोरोप्टेरंस आते हैं, ये है जोरोप्टेरंस का डायग्राम। ये है आपका सोकोप्टेरा, इसमें बुकलाइस आते हैं, या सोकोइड्स भी कहते हैं इसे, ये है। मेलोपेगा, बर्ड लाइस। स्पिनक्यूलेटा, एनोप्लोरा, हेड एंड बॉडी लाइस आते हैं, यह है इसका एग्जाम्पल। आगे आप देखेंगे कि ये सारे ऑर्डर एक साथ, मतलब मेलोपेगा और एनोप्लोरा को एक कंबाइन कर दिया गया है, क्योंकि दोनों में लाइसेस प्रेजेंट है, जो पैरासिटिक लाइसेस होती हैं। हेमिप्टेरा में आता है ट्रू बग्स और एफिड्स, स्केल इंसेक्ट्स, तो ये है आपका बग का डायग्राम। थाइसनोप्टेरा में आते हैं थ्रिप्स, ये है इसका एग्जाम्पल, डायग्राम है इसका। तो इसमें जो मोस्टली इंपॉर्टेंट है वो है आपका डाइकोप्टेरा, जो अब ब्लैटोडिया और मेंटोडिया में चेंज हो गया है। इसको आपको इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ये अच्छे से पढ़ना है। आइसोप्टेरा इम्पोर्टेंट है, सोकोप्टेरा इम्पोर्टेंट है, हेमिप्टेरा बहुत इम्पोर्टेंट है, थाइनोप्टेरा एंड पहले वाले में देखें हम ओडोनेटा, ऑर्थोप्टेरा और फेजमेडा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन्हें हमने डिटेल में बहुत अच्छे से स्टडी करनी है, तो आगे लेक्चर्स में ये आपको डिटेल में मिल जाएगा। फिर एंडोटेराकोटा की बात करें तो ये कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है, विंग इंटरनली डेवलप होते हैं। इसका एग्जांपल है कोलियोप्टेरा, जिसमें सारे बीटल्स आते हैं, न्यूरोप्टेरा, लेस विंग्स, मैकोप्टेरा, स्कॉर्पियन फ्लाइज, ट्राइकोप्टेरा, कैडस फ्लाइज, लेपिडोप्टेरा, ये इंपॉर्टेंट ऑर्डर है जिसमें सारी बटरफ्लाइज और मॉथ प्रेजेंट है। कोलियोप्टेरा बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है जिसमें सारे बीटल्स प्रेजेंट है। डिप्टेरा, ट्रू फ्लाइज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है। साइफनोप्टेरा, फ्लीज आती हैं। हाइमनोप्टेरा, बीज, वास्प एंड आंट्स, और स्ट्रिप्सटेरा, 9 ऑर्डर इसमें प्रेजेंट है। तो ईम्स का क्लासिफिकेशन इस तरीके से है, और ये वाइडली एक्सेप्टेड है, तो अभी भी हम इसी को ध्यान में रखकर पढ़ाई करते हैं। लेकिन मॉडर्न क्लासिफिकेशन में कुछ, जैसे आप डाइकोप्टेरा जो चेंज हो गया है ब्लैटोडिया और मेंटोडिया में, तो हम इसे डिफरेंट ही पढ़ते हैं। तो जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड है based on evidence from paleontology, embryology, comparative anatomy and molecular biology. क्रिस्टेंसन्स क्लासिफिकेशन जो 1991 में दिया था, और इसे ये वाइडली एक्सेप्टेड है, मतलब ये मॉडर्न एंटोमोलॉजी में सबसे ज्यादा इसे ही एक्सेप्ट किया गया है। नील्स पैडर क्रिस्टेंसन्स थे 1943 से 2014 तक। इन्होंने जितने भी और 6 लेग्ड आर्थ्रोपोड्स थे उन्हें सुपर क्लास हेक्सोपोडा में रखा, और जो नॉन इंसेक्टा हेक्सोपोडा थे जैसे प्रोट्यूरा, डिप्लूरा, कोलम्बोला, इन्हें दूसरे क्लास इंसेक्टा, मतलब उनकी सेपरेट क्लास ही बना दी।
तो सुपर क्लास बना दी, अलग से उन्हें प्लेस किया गया। इनके अकॉर्डिंग 32 इंसेक्ट ऑर्डर प्रेजेंट है, जिसमें न्यूली स्टैब्लिश किया इन्होंने मेंटोफेस्मोटोडिया, इन्होंने एक नया क्लास इंट्रोड्यूस किया, नया ऑर्डर इंट्रोड्यूस किया है। ये सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड है, तो हम इसको देख लेते हैं एक बार। ये कुछ इस तरीके से है कि इन्होंने जो हेक्सोपोडा है उसे सुपर क्लास बनाया और उसके बाद इसे दो क्लास में डिवाइड किया। एक कहा इन्होंने एंटोग्नेथस हेक्सोपोडा है और एक एक्टोग्नेथस हेक्सोपोडा है। तो एंटोग्नेथस में जो उसमें नॉन इंसेक्ट्स हेक्सोपोडा थे, उसको फिर दो क्लास में डिवाइड किया, एलिप्लूरा और डिप्लोप्लूरा। तो एलिप्लूरा में आपका प्रोट्यूरेंस, कोलम्बोला और डिप्लूरा, जो अभी तक हम ए टेरिगोटा में पढ़ते थे, इन्होंने ए टेरिगोटा को कुछ इस तरीके से क्लासिफाई किया। जबकि एक्टोग्नेथा को इन्होंने दो सुपर क्लास में बांटा, आर्क्योग्नेथा और डाइकोन्डिलिया। तो आर्क्योग्नेथा में आर्क्योग्नेथा ऑर्डर आता है जिसमें जंपिंग ब्रिसल टेल्स, ये इनके एग्जाम्पल है। डाइकोन्डिलिया में इन्होंने थाइसेन्यूरा ऑर्डर रखा और एक टेरिगोटा। टेरिगोटा के अंदर 28 ऑर्डर्स हैं। थाइसेन्यूरा में थाइसेन्यूरा इसका ऑर्डर है और सिल्वर फिश। फिर टेरिगोटा को इन्होंने, फिर ये इंफ्रा क्लास है टेरिगोटा, इसको फिर से दो डिवीजन में बांटा, पैलियोप्टेरा और नियोप्टेरा। तो पैलियोप्टेरा में दो ऑर्डर हैं, एपिमेरोप्टेरा और ओडोनेटा। एपिमेरोप्टेरा मतलब जिसमें मे फ्लाइज आती हैं और ओडोनेटा जिसमें आपके ड्रैगन फ्लाइज और डेमसल फ्लाइज आती हैं। जबकि नियोप्टेरा में 26 ऑर्डर्स हैं, इसको भी इन्होंने 3 सब डिवीजन किए, पॉलीनियोप्टेरा, पैरानियोप्टेरा और एंडोटेरिगोटा। तो पॉलीनियोप्टेरा में इन्होंने 11 ऑर्डर दिए, ये है टोटल 11 ऑर्डर। पैलिकोप्टेरा, ऑर्थोप्टेरा, मेंटोडिया, फेस्मेटोडिया, तो सारे इन्होंने इस तरीके से यहाँ रखे। और पैरोनियोप्टेरा में 4 ऑर्डर थे, जिसमें सोकोप्टेरा, थायरेप्टेरा, हेमिप्टेरा, थाइनोप्टेरा, तो ये सारे ऑर्डर हैं। जबकि एंडोटेरिगोटा में फिर 11 ऑर्डर हैं, जिसमें आपके इंपॉर्टेंट ऑर्डर हैं, जैसे कॉलियोप्टेरा इंपॉर्टेंट है और लेपिडोप्टेरा, हाइमेनोप्टेरा, डिप्टेरा। तो इस तरीके से इन्होंने, इनका ओवरऑल क्लासिफिकेशन कुछ ऐसा था। इनके अकॉर्डिंग 32 ऑर्डर्स प्रेजेंट है। जो ये ऑर्डर है आपका मेंथोफेस्मोटोडिया, ये इन्होंने नया इंट्रोड्यूस किया है। मॉडर्न क्लासिफिकेशन है, उसमें क्रिस्टेंसन्स के बाद गुलन ने क्लासिफिकेशन दिया, जो उनकी बुक है एन आउटलाइन ऑफ एंटोमोलॉजी इंसेक्टा की, उसमें से लिया गया है। उनके हिसाब से 28 ऑर्डर्स हैं, ठीक है। आइसोप्टेरा को उन्होंने ब्लैटोडिया में मर्ज कर दिया है। सोकोप्टेरा और थायरेप्टेरा को कंबाइन करके सोकोडिया नाम दिया है। और ये जो इन्होंने क्लासिफिकेशन किया है गुलन ने, इसे रॉयल एंटोमोलॉजिकल सोसाइटी ने एक्सेप्ट किया है, ठीक है। तो ये एक्सेप्टेड बाय एंड फॉलोड बाय रॉयल एंटोमोलॉजिकल सोसाइटी। फिर बार्नार्ड क्लासिफिकेशन जो 2011 में दिया है, उन्होंने कहा कि इसमें इंसेक्ट्स में 28 ऑर्डर्स हैं। डायकोप्टेरा को 3 सब ऑर्डर्स में उन्होंने बांट दिया है, ब्लैटोडिया, मेंटोडिया और आइसोप्टेरा। तो यहाँ पर इन्होंने सबको मर्ज किया है, इन्होंने यहाँ सबको अलग अलग कर दिया। फिर जो रिसेंट क्लासिफिकेशन आया है, जो बिल्कुल रिसेंट है, वो 2015 में पार्सन्स ने दिया है। उनके हिसाब से प्रोट्यूरा, डिप्लूरा और कोलम्बोला जो हैं वो सेपरेट क्लास, उनका क्लास बिल्कुल अलग कर दिया है, क्योंकि उन्होंने उसे क्लास इंसेक्टा के अंदर नहीं माना है। क्लास इंसेक्टा में उन्होंने 27 ऑर्डर इंक्लूड किए हैं। ग्राइलो, बेलेटोडिया और मेंटोफेस्मोडोटिया जो है वो सिंगल ऑर्डर नोटोप्टेरा, उन्होंने इन दोनों को कंबाइन करके एक सिंगल ऑर्डर नोटोप्टेरा बना दिया है। तो इस तरीके से कुछ ये क्लासिफिकेशन है। तो हमने ईम्स का और जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है उसको पूरा डिटेल में देख लिया है। अपने भी ऑर्डर आज हमने पढ़े हैं ईम्स के, तो उसके सारे लेक्चर्स आपको आने वाले वीडियोस में मिल जाएंगे।